काजत देसा तारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thank you so much, Shivin, for the wonderful kirtan. Hare Krishna, dear devotees. Danvat pranams. All glories to Srila Prabhupada. हमने एपिसोड 9 में देखा कि अभय चरण की मदर रजनी बहुत बीमार हो जाती है. शीला प्रभुपाद गौर मोहन देव से पूछते हैं कि पहले इलाज कैसे होता था. तो वो बताते हैं कि पहले आयुर्वेद के वेद बीमारी देख के इलाज करते थे. On the other side, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati completed his vow of Harinam Jap and his next goal is spreading Krishna consciousness. एक साल बाद अभय की मदर की डेथ हो जाती है और सब बहुत सैड हो जाते हैं. एपिसोड 10 में हमने देखा कि शीला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज left his body and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur established his samadhi. After some time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur took sannyas in front of the picture of his spiritual master. Now let's see what happens next. व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. संसार दावा नलनी भलोका प्राणाय कारुण्य घन घनात्वं. संसार दावा नलनी भलोका प्राणाय कारुण्य घन घनात्वं. प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्. वन्दे गुरो श्री
पिछले भाग में हमने देखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संन्यास और आधुनिक शिक्षा के प्रति अभय का असंतोष। अब आगे। जीना सिखाएंगे, हमें जीना सिखाने वाले इन अंग्रेजों का अपना इतिहास क्या है? 2000 साल पहले कहां थी इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति? कौन जानता था इन्हें? अरे 5000 साल पहले हमारे पूर्वज जो जीवन जी चुके हैं, आने वाले 5000 सालों में भी क्या ये अंग्रेज उसका मतलब समझ पाएंगे? कभी नहीं। उजालों के बहाने अंधेरों का धोखा दे रहे हैं ये लोग हमें। उस लड़के को देख रहे हो? हाँ, कई दिनों से मैं उसे देख रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस है वो। हाँ, जब भी बोलता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे सुनकर चलते हुए लोग रुक जाते हैं। हमारे कॉलेज में इसी साल आया है ना? हाँ, पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज में था। वहाँ एक प्रोफेसर के खिलाफ स्ट्राइक करा दी। इसी जुर्म में उसे कॉलेज छोड़ने का खिताब मिला। 1 साल सीनियर है हमसे। पर उसने स्ट्राइक क्यों कराई? उसी प्रोफेसर की वजह से। हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स उसकी आंख में किरकिर की तरह चुभते थे। सुभाष को तो पहले दिन से ही फूटी आंख निभाता था। जैसे ही मौका मिला उतार दिया बुखार। कितना तेज है सुभाष के चेहरे पे। क्यों ना हो, आखिर आजादी का तेज है। यू नो, सुभाष इज माई आइडियल। मेरे आदर्श हैं सुभाष। अच्छा? हाँ, पता है अंग्रेजों के खिलाफ अंडरग्राउंड मीटिंग्स चलती हैं उनकी। अंडरग्राउंड मीटिंग्स? हाँ, मैं तो जाता हूँ उनमें। लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम भी। बताने का मौका ही कब मिला। और वैसे भी ये बातें सबको बताने की। रुपेन, सुभाष के मीटिंग्स में हम भी जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल गया तो? हु केयर्स। ठीक है, हम भी तैयार हैं। तो ठीक है, रात 8 बजे तुम्हारे घर के सामने मिलते हैं। ठीक है, फिर चलो आओ। रुकिए। हम रुपेन के साथ हैं। रुपेन भैया, ये आपके साथ है? हाँ हाँ, भी मेरे साथ हैं। आओ चलो। वो लोगों की ड्यूटी है, उनका काम है। इल्यूजन के बिना, भ्रम के बिना ब्रिटिश राज का टिकना मुश्किल है। इसीलिए एक भ्रम टूटते ही वो तुरंत दूसरे भ्रम का जाल बुनकर तैयार रहते हैं। अंग्रेज हमें सो कॉल्ड असभ्यों को सभ्य बनाना चाहते हैं। हमारे पिछड़ेपन की भी बहुत चिंता है उन्हें। शिक्षा के नाम पर एक नया हमला, इसी का नतीजा है ये। वे हमें अपने तरीके और अपने जरूरत के हिसाब से पढ़ाना चाहते हैं और दावा किया जा रहा है हमारी जरूरतें पूरी करने का। धोखा है, सरासर धोखा है। कल्चर के मामले में आज भी हम उनसे ज्यादा कल्चर्ड हैं। संस्कारों के मामले में भी वो हमारे पीछे हैं, हम उनके नहीं। हमारे पिछलेपन को अंग्रेज लगातार काले कानून में जकड़ते जा रहे हैं। काले कानून को तोड़कर उनका जवाब दिया जा सकता है और मुझे लगता है कि हमें जवाबी हमले की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। अंग्रेजों को जवाब देने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन दोस्त ये अंग्रेज है ना, बहरे हैं। इन्हें प्यार की भाषा सुनाई नहीं देती। तो इसीलिए हमारे पास चीखने और चिल्लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। आजादी और खुशी खैरात में नहीं मिलती है। आजादी के लिए कुछ खोना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है। आजादी के लिए हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। ये मामला उतावलेपन का नहीं है, धीरे से सोचने का है। आखिर हम में और अंग्रेजों में कोई तो फर्क होना चाहिए। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अंग्रेज हमारे घर में घुसकर बैठे हुए हैं, हम उनके घर में नहीं जा रहे हैं। हम उन्हें अपने घर से निकालने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें धीरज कम, साहस की ज्यादा जरूरत है हमें। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी अपनी मां की पुकार सुनकर देखो, कलेजा अपने आप सीने से बाहर आ जाएगा। खुशी खुशी कोई आजादी नहीं देता, लेकिन अहिंसा। एक के बाद एक थप्पड़ खाते रहो, यही अहिंसा है ना? तो कब तक खाइए और बता दो। मैं मानता हूं सब्र और उदारता हमारी संस्कृति, लेकिन महाभारत भी तो हमारी सच्चाई है। और फिर खून के बदले खून, ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग है आजादी के लिए खून दो, गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए खून दो। वंदे मातरम! 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 तो कैसा लगा बे? मुझे तो ऐसा लगता है कि गांधी जी और सुभाष बाबू में इतना ही अंतर है कि गांधी जी भगवत गीता से प्रेरणा लेते हैं और सुभाष बाबू की प्रेरणा है महाभारत। मुझे तो सुभाष बाबू ने पहली ही मीटिंग में अपना भक्त बना लिया है। क्या बात। पर इतना याद रखना, हमारे देश को ब्लाइंड फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल।
मुझे तो सारे अंग्रेज दो मुंह वाले सब लगते हैं। इनका कुछ पता ही नहीं है कब किधर से काट खाएं। सारे अंग्रेज एक जैसे नहीं होते। सॉरी सर। कोई बात नहीं। अरे कमाल है यार, मुझे तो पता ही नहीं था प्रोफेसर आर्कट हमारी भाषा भी जानते हैं। भाषा ही नहीं, प्रोफेसर आर्कट हमारे हिस्ट्री और कल्चर के भी अच्छे जानकार हैं। वैसे भी किसी जाति में हर कोई जल्लाद नहीं होता। पर ये दूसरी बात है कि कुछ जल्लाद हर जाति में होते हैं। पर हमारे लिए तो अंग्रेज जल्लाद ही है। हमारी लड़ाई सरकार से है, हर अंग्रेज से नहीं। तुमने मिस्टर ह्यूम का नाम सुना है? हाँ। उन्होंने हमारी नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी है। कभी कभी लाइब्रेरी जाकर ना अखबार भी पढ़ लिया करो भैया। हाँ, नहीं तो इसी तरह अगर दोस्ती और दुश्मनी के मेडल्स बांटते रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कौन सा मेडल कौन सा दुश्मन ले उड़ा है। चलो, इंग्लिश लिटरेचर की घंटी बज गई। अब जाकर अभय की प्रिय कवि किक्स की कविताएं पढ़नी है। ये अंग्रेजी कविताएं तो मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है। शुक्र मनो ऊपर से निकल जाती है, अगर अंदर से निकलती ना तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अरे अभय, क्लास में नहीं जाना है क्या? नहीं नरेन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वाह बच्चू, तुम पर भी मेरा असर हो रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हो। नहीं नरेन, मुझे बुखार है। अरे तुम्हें तो सचमुच बुखार है। सॉरी यार, मैं समझा तुम छुट्टी के मूड में हो। तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। अच्छा, मेरे बहाने अपने छुट्टी करने के मूड में हो। आप सीधे क्लास जाइए। ठीक है, लेकिन तुम तो घर चले जाओ। जी नहीं, मुझे फिलोसॉफी का नेक्स्ट पीरियड अटेंड करना है, तब तक मैं यही कहीं रेस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो सिक रूम में चले जाओ। आज सिक रूम बंद है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो किसी खाली क्लासरूम में जाके बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तुम जाओ, अब देर हो रही है। ओके ओके, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग मिलते हैं। ओके बाय। ओके। Abhay Charan Dey, what on earth are you doing? You come to this college to study or to sleep? This is why you Indians learn nothing. You have any idea what's going on around you? And you people think you can rule a country? Huh? Get out and go to class now. These people are animals, Professor Urquhart. Are you unwell, Abhay? Yes, a little. There's no point in dwelling on things that you can't change, Abhay. But things can change, can't they? Well, yes, perhaps. But it's very difficult sometimes. It takes time. Nowadays, it seems that the whole world is preoccupied with counting its dead after the battle with Germany. मुझे तो लगता है कि अभय और राधा रानी की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी साबित होगी। देख लेना। और आपकी भतीजी भी इतनी सी उम्र में इतनी व्यवहार कुशल है कि... नहीं, ये तो हमारी राधा रानी का भाग्य बहुत अच्छा है कि अभय जैसा पति मिल रहा है उससे। हमारी तो सब चिंताएं दूर होगी। अच्छा गवर्नमेंट बाबू, एक बात बताइए। हाँ। हमने सुना है कि अभय के बचपन में किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि अभय की गिनती चुने हुए धनी व्यक्तियों में होगी। हाँ, ऐसी भविष्यवाणी की तो थी किसी ज्योतिषी ने, और ये भी कहा था कि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करेगा अभय। धन्यवाद। अब किन अर्थों में धनी होगा ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन दादा इतना कह सकता हूं कि आपकी बिटिया की सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा अभय। निसंदेह। किंतु कहिए, रुक क्यों गए? नहीं, कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, किंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर
अभय की जब तक डिग्री नहीं मिल जाती तब तक राधा रानी अगर हमारे यही रहे तो। अरे इसमें संकोच कैसा, लेकिन हाँ कभी कभी बिटिया के बनाए हुए संदेश जरूर भिजवाते रहिएगा। अवश्य अवश्य। क्या हुआ गवर्नमेंट बाबू, अचानक आप गंभीर हो गए? नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि इस समय शायद इस खुशी के मौके पर अगर रजनी अभय की मां भी होती तो कितनी खुश होती। दादा आपको बाबा बुला रहे हैं। क्या बात है? बड़ी खुश है। बात ही कुछ ऐसी है। पर ये तो पता चले कि बात क्या है। वो तो आपको बाबा ही बताएंगे। आपने मुझे बुलाया बाबा? हाँ भाई, मैंने तुम्हें बुलाया कि कल शाम को दत्त बाबू के यहाँ पे जाना है। तुम्हारी शादी का दिन भी पक्का करना है ना? पर बाबा आजकल बहुत होमवर्क मिल रहा है, मुझे कहीं जाने का समय ही नहीं मिल रहा। समय तो निकालने से निकलता है भाई। पहले भी 2 बार कह के तुम वहां नहीं जा पाए। लेकिन बाबा देखो अभय, दत्त बाबू को मैं अपना वचन दे आया हूं। अगर तुम वहां नहीं गए तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। आप भी बाबा? आप भी बाबा का क्या मतलब? वहां जाना ही नहीं है क्या? ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो क्या बात है? इतनी जल्दी क्या है? समय आने पर विवाह हो जाएगा। अब समय कब आएगा? तुम्हारी बहनों का भी विवाह करना है। तुम नहीं जानते अभय, जब लड़की सियानी हो जाती है तो माता पिता किस चिंता में जीते हैं। समय पर अगर लड़की का कन्यादान ना हो तो माता पिता के सर पे कितना बड़ा बोझ होता है। ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल शादियां तो लड़के और लड़कियों की मर्जी से हो रही है। ये सब अंग्रेजों की संस्कृति का असर है, लेकिन उससे उन्हीं लोगों को प्रभावित होना चाहिए जिनको कोई मार्गदर्शक ना हो, हमें नहीं। अभय, मैं तो तुम्हारे लिए वही कर रहा हूं जो मेरे पिता ने मेरे लिए किया था। विवाह तो प्रकृति का नियम है। मुझे क्या अपना धर्म भी नहीं निभाने दोगे? तो दत्त बाबू के जाओगे ना? जी बाबू। ठीक है, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। किसके घर जाओगे दादा? ये तो तुझे बाबा ही बताएंगे। अभय, किसी बात से परेशान हो? नहीं तो। सच कह रहे हो? फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ताजा ताजा तुमने फुटबॉल मैच जिताया है, अभी अभी कॉलेज के हीरो बने हो। तुम्हें तो इस समय दुनिया का सबसे खुश आदमी होना चाहिए। आखिर मामला क्या है, बताओ ना। वो मेरे बाबा है ना, वो मेरी शादी दत्त बाबू की बेटी के साथ करना चाहते हैं। तो मैं शादी नहीं करना चाहता अभी। अभी नहीं या कभी नहीं? अभी नहीं। ओ, तो तुमने अपने बाबा को बताया इस बारे में? ना, उन्होंने तो पहले से दत्त घराने में मेरी शादी जल्दी से जल्दी करवाने का पक्का फैसला कर लिया। और तुम उनका दिल दुखाना नहीं चाहते, यही ना? रुपेन, बाबा एकदम शास्त्रों के साथ चलते हैं और वो इस मामले में मेरी एक नहीं सुनेंगे। बहुत पक्के हैं। दत्त लोग जोर लगा रहे हैं कि लड़की के सयाने होने से पहले ही विवाह हो जाना चाहिए, इसलिए बाबा भी। देखो अबे, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस मामले में उनसे बात कर लेनी चाहिए। चलो। अभय चरण, हालांकि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था कि तुम उनके बात कभी नहीं टलते पर मैंने सोचा कि तुम एक नौजवान हो, अंग्रेजी शिक्षा पाई है तुमने मैं जानता हूं कि विवाह से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते, एक पुराना रिवाज है, लेकिन मैं तुम्हें इस पुराने रीति रिवाज से जकड़ना नहीं चाहता। पर अभय इन पुराने रीति रिवाजों को बुरा नहीं समझता है। अच्छा, इसके लिए तो दुनिया भर में यही सबसे संपूर्ण संस्कृति है।
हाँ, ये सही बात है, लेकिन वक्त बदल रहा है और हम आजकल के नौजवानों के ऊपर इस पुराने रीति रिवाज थोपना नहीं चाहते। अरे देखो ना, जब मेरी शादी हुई तो मैं 14 साल की था और राधा रानी की माँ सिर्फ 7 साल की थी। और आज अगर मैं अपनी बेटी को इस 7 साल की उम्र में शादी करवा दी तो सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। लेकिन अभय तो कम उम्र में शादी करना अच्छा सोचता है। अरे वाह, मैंने सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा पाकर तुम भी अंग्रेज हो गए हो। दरअसल अभय दोनों कल्चरों को मानता है। अच्छा। वो हमारी संस्कृति के संपूर्णता को ही मानता है और ब्रिटिश कल्चर के प्रोग्रेसिवनेस को भी उसने स्वीकार किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तुम लोग वहां क्यों खड़ी हो? आजा आजा, अंदर आ जाओ। आओ बेटी आओ, आओ बैठ, बैठो इधर बैठ। ये राधा रानी, ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है। मैंने राधा रानी को हर तरह से योग्य बनाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा गाती भी है, खास करके कृष्णा भजन। क्या तुम उसका भजन सुनोगे? बबुआ, ए बबुआ, अरे उसे तानपुरा ला दो। लीजिए अमाई जी। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। नीर पियन है तो गयो, नीर पियन है तो गयो, सिंधु के किनारे, नीर पियन है तो गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत राह, सिंधु बीच बसत राह, चरण धरी पछारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। चार पर युद्ध भयो, ले गयो मझारे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण के पुकारे। द्वारका से चले गोपाल, द्वारका से चले गोपाल, गरुड़ की बिछाड़े, चक्र से ग्राह कुमार,
तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। क्या सोच रहे हो अभय? नहीं, कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं तुम्हें बंधन में बांध रहा हूं? नहीं। लड़की कैसी? ठीक ही है। अच्छा मालूम है, हम जिस ट्रम में बैठे हैं वो बिजली से चल रही है। मतलब ये कि इसे पहले की तरह घोड़े नहीं खींच रहे। जानता हूं, तो बात को टालने की कोशिश मत करो। नहीं, मैं कहाँ। देखो अभय, सुंदर पत्नी, ढेर सारा धन, ऊंचा औहदा, ये सब चीजें तभी तक ठीक है जब तक कि वो मानव के आध्यात्मिक विकास में बाधा न डाले। अब मैं तो सोचता हूँ अगर तुम्हें लड़की बहुत ज्यादा सुंदर नहीं लग रही तो अच्छा ही है। बाबा मालूम है, ये अंग्रेज हमारे वैदिक विवाह पद्धति का कितना मजाक उड़ाते हैं। वो लोग इस बारे में जानते ही क्या है? हमारी वैदिक पद्धतियां स्वयं ईश्वर द्वारा बनाए गए विधान है, कोई मूर्ख क्यों नहीं छुटला सकता। मैं तो उनके कमेंट्स पर ध्यान ही नहीं देता। वेरी गुड। अरे वाह, अब तो इंग्लिश बोलने लगे। अरे जब बेटा इतने फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है तो बाप पे थोड़ा असर तो आएगा ना। हाँ भाई, अब बताओ हम तुम्हारे लिए क्या लाए? अब बताओ बाबा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? सोचो, सोच के बताओ। बाबा क्या लाए हैं? राधा गोविंदा। ये देख, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये देख, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है बाबा, ये तो स्वयं श्री कृष्णा और राधा रानी है ना? अभय, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इनकी सेवा कैसे करते हैं।
पिछले भाग में हमने देखा सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव और अभय के विवाह की तैयारी। अब आगे। आखिर तुम्हारे सपनों का राजा तुम्हारी जिंदगी में आ ही गया। अब तेरी बारी भी आने वाली है, आएगा तेरे भी सपनों का राजकुमार। हो सकता है, पर वो तुम्हारे दूल्हे जैसा सुंदर तो नहीं होगा। हो गया? हाँ। अरे राधा, कितनी सुंदर लग रही है तू। मैं नहीं जानती थी कि तू इतनी सुंदर है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। हाँ। हरे कृष्णा। नमस्कार सिन्हा जी। अरे घोष बाबू, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। बहुत दिनों बाद। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा इंतजाम। नहीं, अच्छा इंतजाम। ये ठीक से तो लगा है ना? बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। चलो चलो, बारात आ गई। जल्दी चलो, देखना है। तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादधं तत्विप्रासो विभन्यवो जागृभागं ससमिन्दते माङ्गल्यं तन्तुनादेन मम जीवनहेतुना कण्ठे बध्नामि सुपदे सञ्जीव शरदः सदम् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रधां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह।
उस दिन जो तुम गाना गा रही थी, हे गोविंद हे गोपाल, ये गाना तुमने कहाँ से सीखा है? मेरे संगीत गुरु ने सिखाया है। यह बहुत ही सुंदर गाना है और तुमने इसे गाया भी अच्छे ढंग से है। ये गजराज की प्रार्थना है। तुम इस गाने का अर्थ जानती हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम है? नहीं। तुमने इस गाने को इतने सुहाने ढंग से गाया और तुम्हें इस गाने का अर्थ नहीं मालूम है? इसका मतलब यह है कि उस दिन तुमने यह गाना तोते की तरह गा दिया। अरे अब तुम तो रोने लग गई। मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, पर जब तुम भगवान के गीत गाते हो तो उसका अर्थ जानना आवश्यक है। यह भजन श्रीमद् भागवतम का एक आख्यान है। अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दोगी तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी कोई भी स्थिति में रक्षा करेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का शरण लेना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। समझी? संभल कर जाना। कौन है? आजाद। बड़ी देर लगा दी। बाहर गोरे वोरे तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। हाँ। सोचने की बात है कि रशिया में लेनिन और बोल्शेविक्स ने मिलकर क्या कुछ हासिल नहीं किया। जरा सोचो, अगर हम सब एकजुट हो जाएं और सारा भारत इन अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो जाए तो हम भी वही कर सकते हैं और अंग्रेजों को यहां से जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। हाँ, हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम उन अंग्रेजों को यहां से भगा कर ही दम लेंगे। नहीं, हमें शांति से काम लेना चाहिए। हम अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, हमें आजादी मिल सकती है, लेकिन हिंसा से नहीं। हमें अहिंसा से काम लेना होगा। अहिंसा से काम लेना होगा। पिछले वर्ष जलियनवाला बाग में 379 मासूम और निर्दोष लोग गोलियों का निशाना बन गए। क्या दोष था उनका? 1200 लोग जख्मी हो गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। अहिंसा से काम लेना होगा। गोलियों की गूंज और बारूद के धमाके के डर से न जाने कितने लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान ले ली होगी। अरे अहिंसा की बात करना है तो जाओ अमृतसर, जाकर उन विधवा और अनाथ बच्चों से कहो, वो जवाब देंगे तुम्हें। हाँ, मैं गोपीनाथ जी की बात से सहमत हूं। जब से इन अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया है, तब से दिन ब दिन इनके जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं, जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा चला देना चाहिए। नहीं रुपेन, जरा सोचो, नफरत से नफरत ही बढ़ती है। हम जितना उनके प्रति आक्रमण बढ़ा देंगे,
उतनी सख्ती से वो लोग हमारे साथ पेश आएंगे। गांधी जी सच कहते हैं, उनकी बनाई हुई चीजें, उनकी स्कूल्स, कोर्ट्स, बैंक्स, उनके मिलिट्री ऑनर्स, उनके कॉलेज की डिग्रीज को बॉयकॉट करना चाहिए। ये बेकार के खून खराबे से ज्यादा उन पर इसका असर होगा। हाँ, ये सच है। हम अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं जा सकते। उनकी ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। क्या बात कर रहे हो नरेन? उनकी ताकत हमसे ज्यादा है? अरे ये हमारी धरती है, हमारा देश है, हम उनसे कहीं ज्यादा हैं। यदि हम सब एक हो जाएं, तो ये चंद मुट्ठी भर अंग्रेज लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? बिगाड़ सकते हैं, जरूर बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास हथियार है। हथियारों की बात मत करो अभय, क्योंकि हथियारों का जवाब हम भी दे सकते हैं। पुलिस पुलिस पुलिस, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भाई चलो जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भाई क्या करो यार, चलो। लेकिन पुलिस को कैसे पता चला? अरे समय नष्ट मत करो, जल्दी करो। रुको, तुम लोग वहां से जाओ, हम लोग यहाँ से जाते हैं। जल्दी आओ। आओ चले। रुको, यहाँ। वापस चलो, यहाँ तो पुलिस है। हाँ चलो, ठहरो। लेकिन अभय, डरने से आजादी नहीं मिलती। ठीक है, चलो। नमस्ते। हाँ नमस्ते। इतना रात को कहाँ से आ रहे तुम लोग? जाओ घर जाओ। घर ही जा रहे हैं। आजादी लेंगे। सब ठीक है ना गुरंगो? जी बाबा। आओ, जगन्नाथ जी का कीर्तन सुनकर आनंद आ गया है ना? हाँ बाबा, जब भी मैं जगन्नाथ जी का कीर्तन सुनता या गाता हूँ, मुझे बचपन की रथ यात्रा याद आने लगती है। ये लीजिए प्रसाद। अरे ये कहाँ से है? बैनर्जी काका गए थे ना जगन्नाथपुरी, वहीं से लाए हैं। हाँ देखा, तुरंत दान महाकल्याण। अभी जगन्नाथ जी का कीर्तन सुनकर आए और प्रसाद भी मिल गया। लो, तुम भी लो। अरे दादा, आपने तो बताया नहीं कि आपकी परीक्षा कैसी रही। हाँ भाई, आज तुम्हारा आखिरी पर्चा था ना भाई, पास तो हो जाओगे ना? ये तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। अभी तो इतना ही मालूम है कि रिजल्ट आने तक पढ़ाई से छुट्टी। छुट्टी के नाम से कैसे लड्डू फूटते हैं मन में है? अब छुट्टियां हैं ही तो कहीं घूम क्यों नहीं आते? सोच तो मैं भी यही रहा था बाबा, इन छुट्टियों में पूरी जाऊंगा। बचपन से ही जगन्नाथपुरी आपने मेरे मन में बसा दिया है, उसे देखने का बड़ा मन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पुरी तो महाप्रभु की लीला भूमि है, और किसी वैष्णव के लिए उसे देखने से बड़ा सुख और क्या हो सकता है? महाप्रभु की लीला भूमि? हाँ, लीला भूमि माने धाम। आदिकाल से महाप्रभु की लीलाएं वहां चल रही हैं, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं देख सकता है। देख सकता है तो केवल वही जिस पे प्रभु की कृपा हो जाए। बाबा कैसे होते होंगे वो दृश्य? अद्भुत अद्भुत होते होंगे अभय। हो सकता है तुम्हें दिखाई दे जाए। तो कब जा रहे हो तुम? कल बताऊंगा। कल कॉलेज में फाइनल असेंबली मीटिंग है। ठीक है, जाओ सो जाओ। जी। In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Amen. Amen. So, I am sure you are all quite relieved that your exams are finally over. Today, being the last day of yours here at Scottish Churches College,
I would just like to mention that it has been a great privilege for me to teach you. And I think I speak for all the staff members. You have been one of the best batches of students that we've had at Scottish churches to date. It's a pity that the record has been marred by the recent incident where the police arrested some of the senior boys at an anti-government meeting. This should serve as a warning to all of you. My request is that you don't spoil 4 years hard study by getting involved in futile politics. So, from here you will all go on your different paths through life. But I hope that you will remember us here at the college, and from time to time will call back to see us, at least for our annual reunions. It has been a pleasure to see you all and to have been your teacher. You'll be awarded your diploma in 2 weeks here, so I look forward to seeing you all then. And remember, a college diploma is the basis of a life's career. चलो भाई, फाइनल असेंबली भी खत्म हो गई। अब तो कॉलेज की छुट्टी है। ये प्रोफेसर आर्कट किसकी बात कर रहे थे? पता नहीं यार किसकी बात कर रहे थे। अरे भाई एग्जाम्स खत्म हुए, सर से बला टली, अब छुट्टी मनाएंगे। क्या करोगे? अबे मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जिसका सपना मैं बचपन से देख रहा हूँ। अच्छा, कौन सी जगह? दार्जिलिंग। हाँ भाई, सुना है दार्जिलिंग बहुत अच्छी जगह है। तुम भी चलो ना। हाँ, तीनों जाएंगे ना एक साथ, बड़ा मजा आएगा। क्यों भाई? नहीं नरेन, तुम लोग जाओ अगर चाहो तो। मैं तो कहीं जाऊंगा तो जगन्नाथपुरी या वृंदावन ही जाऊंगा। अब भाई तुम पागल तो नहीं हो गए ना? वृंदावन इस गर्मी में, मैंने सुना है वहाँ की गर्मी के ताप से लोग मर जाते हैं। और मेरे ख्याल से पुरी में भी बहुत गर्मी होगी। दार्जिलिंग ही सबसे अच्छी जगह है जाने के लिए। क्यों रूपेन? हाँ हाँ भाई, देखो मैंने तो अभी तक बर्फीली पहाड़ियाँ नहीं देखी हैं। मैं तो अपनी छुट्टियाँ बर्फीली पहाड़ियों के साथ बिताना चाहूंगा। वहीं चलते हैं। अब बर्फीली पहाड़ियाँ तो कश्मीर में भी है, पर बाबा वहाँ जाने नहीं देंगे। जानते हो भाई, बचपन में मैं सोचा करता था कि दार्जिलिंग में दूध में शक्कर मिलाकर बाहर रख देने से आइसक्रीम बन जाती है। अबे तुम भी साथ चलो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। वृंदावन बाद में चले जाना। नहीं रूपेन, मेरा बचपन से एक ही सपना है कि अगर मुझे कहीं जाने का मौका मिला तो मैं जगन्नाथपुरी या वृंदावन ही जाऊंगा। इसको ऐसे लगाते, ऐसे। ये हो गया तुम लोगों का रथ तैयार। ऐसे है ना? ये देखो, इनको यहाँ रख देते हैं, इनको यहाँ और इनको यहाँ। अब ये फूल भी सजा दो। ये देखो, ऐसे ऐसे। लो तुम भी सजा, तुम भी सजा। अच्छी तरह फूल सजा, ऐसे ऐसे सजा। अच्छा बाबा, मैं ये रथ चलाऊंगा। अच्छा बाबा, अच्छा। अब ये रथ हम तुम्हारे लिए नीचे उतार देते हैं। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। करोगे? हाथ लगाओ जरा, संभाल के संभाल के संभाल के। हाँ, अच्छा ये हटा दो। चल अब लेके जाओ। शाबाश। हाँ, खींचो खींचो। बलराम सुभद्रा के साथ, बलराम सुभद्रा के साथ, बलराम सुभद्रा के साथ, बलराम जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
जगन्नाथ। जानते हो रुपेन, मैं बचपन में ट्रेन के टाइम टेबल भी पढ़ा करता था, और अब वहां जाने का मौका आ गया तो मैं तो जगन्नाथपुरी ही जाऊंगा। खुश रहो। वहां संभल कर रहना बेटा, तीर्थों में भी ठग होते हैं। ठीक है बाबा। हाँ, पहली बार अकेले जा रहे हो ना, तो चिंता कुछ ज्यादा ही हो रही है। बाबा आप भी कहा करते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त कभी अकेले नहीं रहते। बाप हूं ना, और फिर बुढ़ा भी होता जा रहा हूँ, अपना सिखाया हुआ भूल जाता हूँ। रेलगाड़ी में ठीक से बैठना। जी। लो, तुम्हारी ट्रेन भी आ गई। ठीक है बाबा। हाँ? अच्छा, चलता हूँ। हाँ। रेलगाड़ी में संभल कर बैठना। हाँ बाबा। और बेटा खिड़की से दूर रहना। ठीक है बाबा। हाँ? और जहां बैठो संदूक वहीं रख लेना बेटा। ठीक है बाबा। ठीक है, ख्याल रखना अपना। नमस्ते। कहिए, किससे मिलना है आपको? मैं अभय हूँ, गौर मोहन दे का लड़का। गौर मोहन का लड़का? अरे अरे, सुनती हो? देखो कौन आया है। कौन है? आओ अंदर आओ। पहचाना उसे? गौर मोहन का लड़का अभय। जीते रहो। आओ बेटा। चलो। कहो, तुम्हारे बाबा कैसे हैं? वो तो अच्छे हैं। हाँ, आपके लिए एक पत्र भी भेजा है। पत्र? बैठो। अरे, बड़ी खुशी की बात है। गौर मोहन ने लिखा है कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहोगे। बचपन से ही आप लोगों के बारे में सुना था। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। आप दोनों हाथ पैर धो लो, मैं अंदर जाकर खाने का बंदोबस्त करती हूँ। खाओ बेटा। माछ? यहाँ का मांस तो बहुत बढ़िया है, खाकर तो देखो। पर हम लोग तो वैष्णव हैं, आप भी तो वैष्णव हो, फिर भी माछ? तो क्या हुआ, हम तो हमेशा खाते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। वैष्णव होकर माछ मांस नहीं खा सकते। अभय। अभय। क्यों जजमान, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने नहीं जाओगे? चलो मैं ले चलता हूँ। जी धन्यवाद, मुझे दर्शनों के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अरे सुनिए तो। मेरा पीछा छोड़िए, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। अरे जजमान, तुम्हारा नाम क्या है? अभय चरण दे। और पिता का नाम? श्री गौर मोहन दे। गौर मोहन। क्या तुम स्वर्ण बैनी कुल से हो? जी हाँ। अरे सारे स्वर्ण बैनी कुल तो मेरे ही जजमान है। तुम्हारे पिताजी जब पुरी आए थे तब मेरे पिताजी उनके पुरोहित थे। ऐसे ही तुम्हारे दादाजी जब आए थे तब मेरे दादा ने उन्हें पुरी के मंदिर के दर्शन कराए। ऐसे ही तुम्हारा परिवार हमारे आश्रय में है। इस बात की पुष्टि के लिए आओ, मैं तुम्हें वो कथा दिखाता हूँ जहाँ तुम्हारे पूर्वजों के नाम लिखे हुए हैं। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। भगवान के दर्शन के लिए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अरे, सूरज से तो तुम कोई सिद्ध योगी लगते हो। तुम्हें जगन्नाथ भगवान के दर्शनों की विशेष जरूरत है। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भगवान जगन्नाथ के कक्ष में ले जाता हूँ, जहाँ तुम उन्हें गले भी लगा सकते हो। मुझे आपसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है।
और मुझे भगवान जगन्नाथ के कक्ष में जाने की भी इच्छा नहीं है। मैं भगवान के दर्शन बाहर से ही कर लूंगा। तुम्हें देखकर लगता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए। कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतने क्रोधित क्यों होते हो? मैं इतनी दूर से जगन्नाथपुरी केवल आप लोगों से परेशान होने नहीं आया हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दर्शन खुद कर लूंगा, आप जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने तुमसे क्या मांगा? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हर पांडा केवल पैसों के लिए तुम्हारे पास आएगा? क्षमा कीजिए, मैं तुम्हारी समस्या को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन करवाना ही उनकी सेवा है। मेरा नाम विश्वनाथ महापात्र और तुम? अभय चरण डे, कलकत्ता से आया हूं। अभय चरण डे, ये लो तुम्हारे लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद। जगन्नाथ जी का प्रसाद? धन्यवाद। जानते हो, यहाँ प्रतिदिन श्री जगन्नाथ, बलदेवा और सुभद्रा के लिए 56 भोग बनते हैं। तरह तरह की दाल, सब्जी और मिठाई बनती है। और भोग लगने के बाद ये प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। और जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है, उसे अगले जन्म में मनुष्य शरीर ही मिलता है, ताकि वो मनुष्य जीवन पाकर केवल भगवत सेवा में लग जाए। देखो श्री जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं, विशेष रूप से यहाँ पुरी में। भौतिक दृष्टि से ये स्थान साधारण लगता है, परंतु ये स्थान साधारण नहीं है। ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन का विस्तार है। इसे देखने के लिए चिन्मय दृष्टि चाहिए। चिन्मय दृष्टि? हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, कैसा लगा सबको सेशन? I liked it very much. Hope you also liked the session. Thank you for joining the session. See you all next week. Hare Krishna. Thank you so much, Ayan. Hare Krishna.